HTML की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं टेबल टैग की। टेबल से यहाँ पर मतलब होता है अपने डेटा को रो और कॉलम्स में अरेंज करना। रोज़ को यहाँ पर जो है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको रोज़ कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनको कॉलम्स कहा जाता है। और इनके कट से मिलके ही सेल बनता है जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करते हैं। तो इस प्रकार की टेबल को HTML में क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। और यहाँ सबसे पहले ये डिसाइड हमें करना होता है कि हम जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं उसमें कितनी रोज़ की आवश्यकता है, कितनी रो हमें लेनी है, कितनी पंक्तियां हमें लेनी है। तो उन पंक्तियों को बनाने के लिए यहाँ पर टीआर टैग का यूज़ किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है टेबल रो, है ना। और यहीं अगर हमें हेडिंग्स क्रिएट करने हो, जैसे मान लीजिए टॉप रो जो होता है वो हेडर होता है ना, या फिर फर्स्ट कॉलम जो होता है वो हेडर होता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टीएच टैग का यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर डेटा फिल करने के लिए टीडी टैग का यूज़ किया जाता है। टीएच से मतलब होता है टेबल हेडर या हेडिंग, और टीडी से मतलब होता है यहाँ पर टेबल डेटा। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हो चेंज करना, इमेज सेट करना, उनके फॉन्ट वगैरह चेंज करना, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं टेबल टैग के। चलिए देखते हैं टेबल टैग में हम कितने प्रकार के एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है हम इतने प्रकार के एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। ये केवल टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट, कॉल स्पैन, सेल स्पैन, है ना, सेल पैडिंग, कॉल पैडिंग है, बीजी कलर है, बैकग्राउंड, अलाइन, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ में ज़्यादा आएंगी, है ना। ये सारे के सारे किसके एट्रीब्यूट हैं? टेबल के हैं। इसके अलावा टीआर के अपने अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आप टीआर टैग देख रहे हो, इसका यूज जैसा अपन ने देखा है कि रोज बनाने के लिए होता है ना। तो उन रो के भी अपने अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये टेबल रो के एट्रीब्यूट हैं। इसके अलावा टीएच टैग या फिर टीडी टैग, इनके भी अपने अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो इनको हम प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं अपने HTML पेज पर और एक एक करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करेंगे टेबल टैग से, टेबल टैग के एट्रीब्यूट टैग से हम शुरुआत करेंगे। देखिए ये रहा हमारा बेसिक कोड जो हम स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हैं, है ना। इसका जो आउटपुट है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं टेबल टैग से। टेबल टैग आपका ओपन भी होगा, थोड़ा सा हम गैप बना लेते हैं इनके बीच में जिससे ये अलग से आपको समझ में आए। और टेबल टैग अपना बंद भी होगा इस तरह से। ठीक है। अब जो भी हम काम करेंगे इन दोनों के बीच में करेंगे। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए कोई आउटपुट आपको नहीं मिला है। इसके बाद शुरू होगा आपका अगला टी आर टैग, है ना। कैसे होगा? टी आर आपका ओपन भी होगा और टी आर ही आपका बंद भी होगा, मतलब टेबल रो, एक रो क्रिएट आप कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है हम टीडी का यूज करेंगे, टीडी, है ना। जैसे टेबल डेटा आपने लिया, टेबल डेटा को हम लेंगे, या फिर हम स्टार्टिंग में टीएच भी ले सकते हैं, मतलब टेबल हेडिंग बनाने के लिए हल्का सा बोल्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो पोजीशन लेते हैं सेंटर में लेते हैं। ठीक है। टीएच लिया और टीएच ओपन भी होगा और टीएच आपका क्लोज भी होगा। इस प्रकार से इसके अंदर जो भी हम डेटा देंगे वो वहां पर प्रदर्शित होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए हेडिंग लिख दिया है नेम। ठीक है, ये एक नेम हो गया। दूसरा हमने लिया दूसरा भी हमने जो है टी एच ही लिया है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। और इसको मान लीजिए हमने दिया है सिटी, ये इस तरह से कैपिटल इसको भी कर दीजिए क्योंकि हेडिंग है। ठीक है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हम इसका आउटपुट देखने की प्रयास करेंगे। ये देखिए क्या दिख रहा है? नेम आ रहा है और सिटी आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी कॉलम यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, कोई भी रो आपको नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमें टेबल टैग में ही यूज करना पड़ेगा बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर लगाएंगे, कितना बॉर्डर लेना है? 1 2 3 4, जितना आप लेना चाहें उतना लीजिए। वेब पेज को सेव कीजिए और रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आपका जो टेबल है क्रिएट होना शुरू हो गया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है टेबल का। ठीक है, 2 ज़्यादा हो गया है तो 1 ले लीजिए, 1 ठीक रहेगा। सेव करिए, ये देखिए अभी ठीक है ना। अब यहाँ से आप जो है अपनी टेबल की हेडिंग्स को डिसाइड कर सकते हैं। जितनी भी हेडिंग आप देना चाहें उतनी आप दे सकते हैं। मान लीजिए पहला आपने लिया है नेम, फिर सिटी लिया है, फिर मैंने यहाँ पर एड्रेस ले लिया एड्रेस ना लेके मान लीजिए अपन ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद हम यहाँ पर
कोर्स भी ले लिए हैं, ठीक है। इनको सेव किया और रन किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है आपकी टेबल इंक्रीज होना शुरू हो गई है, ये बन रही है आपकी टेबल। अब आपने जो एक टेबल रो के अंदर कितने टेबल हेडिंग डाले हैं, 4 डाले हैं, तो सेम आपको अब यहाँ पर भी करना पड़ेगा, एक और रो आपको शुरू करनी पड़ेगी, है ना। मान लीजिए आपने एक और टीआर लिया, टेबल रो, आपने इसको बंद भी किया, ठीक है। अब इसके अंदर ही आपको देना है टीडी। टीडी नॉर्मल होता है, टीडी जो टैग अपना है ये नॉर्मल टैग है, इसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं आती है, इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हमें करनी पड़ती है, ठीक है। टी डी, ठीक, इसको आप ले लीजिए। अब इसके अंदर ही हम डेटा फिल करते जाएंगे। 4 बार आपने हेडिंग लिया है तो 4 बार आपको ये भी लेना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब इन चारों के अंदर ही हम डेटा भर देंगे। जैसे कि नेम मान लीजिए क्या लिया हमने, राम, ठीक। इनका जो सिटी है वो क्या ले लिया है, सागर ले लिया है। इनका जो तीसरा, देखिए तीसरे में क्या है कॉलम में, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मान लीजिए ये है इनका, ठीक है। इनका लास्ट क्या लिया है, कोर्स, कोर्स हम ले लेते हैं, कोर्स हमने डाल दिया पीजीडीसी है। ये इस प्रकार से वेब पेज को सेव करेंगे और यहाँ आके रन करेंगे। देखिए रिफ्रेश करेंगे तो आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। अब टेबल अपना क्रिएट हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो ऐसे हम यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, बॉर्डर। अब टेबल के अंदर कितने प्रकार के हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए उससे पहले हम यहाँ पर जो है एक रो और क्रिएट कर लेते हैं ताकि देखने में टेबल थोड़ा सा ठीक लगे। ये देखिए डायरेक्टली अपन इसको पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाम ले लेंगे, श्याम ले लिया है। इनका सिटी डाल देते हैं, मान लीजिए भोपाल ले लिया। कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए इनका, ठीक है। इनका कोर्स अपन ले लेते हैं, मान लीजिए डीसी है। इसको भी सेव करेंगे और यहाँ पर इसको रन कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए दूसरा एंट्री भी आपका हो चुका है। अगर आपको सीरियल नंबर लेना है तो यहाँ पर एक और आप हेडिंग डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरियल नंबर भी अपन ले सकते हैं। आ रही बात समझ में, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं टेबल के बॉर्डर की, है ना। बॉर्डर हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर जो है टेबल का बॉर्डर का जो कलर है वो डिसाइड कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, ठीक है। मान लीजिए हमने रेड ले लिया है, इसको हमने सेव किया और वेब पेज को रन करा दिया। देखिए बॉर्डर का कलर रेड हो चुका है। तो इस प्रकार हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको भी चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है इस टेबल को हम अलाइन भी कर सकते हैं, है ना। उसके लिए हम अलाइन नाम का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो इसका अलाइन है वो लेफ्ट है ना। तो हम इसको मान लीजिए सेंटर कर लेते हैं। इसमें आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। इसको हमने सेव किया, रन किया। ये देखिए टेबल थोड़ा सा जो है सेंटर में आ गया है। अगर हम ये टैग हटा दें थोड़ी देर के लिए और फिर इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो देखेंगे ये अभी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड है। और इसके अंदर अगर हमने सेंटर लगा दिया है, फिर पेज को सेव किया है, रिफ्रेश किया है, देखिए सेंटर में आ गया। तो इस प्रकार से हम टेबल के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला हम इसमें एट्रीब्यूट यूज करके देख लेते हैं बीजी कलर। जो आपने बॉडी टैग के अंदर यूज किया था बीजी कलर, सेम टू सेम उसी के जैसा है। फर्क इतना है कि ये टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करता है इस प्रकार से। ये देखिए इसको अपन सेव करेंगे और रिफ्रेश करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। बीजी कलर नहीं रखना है, आप चाहते हो कि इसमें इमेज सेट कर लें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड। इस प्रकार से बैकग्राउंड लिया, आगे बढ़ेंगे। फिर वही चीज़ आपको करनी है। आपकी जो फोटो है वो कहाँ पड़ी हुई है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं उसमें जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। वहाँ से सबसे पहले तो उसकी जो लोकेशन है वो कॉपी कर लेंगे हम इस प्रकार से। कॉपी करने के बाद उसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे और जो भी स्लैश हर जगह यूज़ हो रहा है वो लगा देंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार और हम इसको देख लेते हैं। अगला इसी में से उस फोटो का नाम हमें लेना है, नाम लेंगे और उसका जो फाइल टाइप है वो हम यहाँ पर जो है लगा देंगे। जैसे कि डॉट के तुरंत बाद जेपीजी इसका एक्सटेंशन नेम है। इसको लिया, सेव किया और अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। तो क्या फ़ोटो ऐड हुआ, बिल्कुल ऐड हुआ। टेबल अभी छोटा है इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी में हाइट विड्थ भी लगा दें, ठीक है, मान लीजिए हाइट हमने लगा दिया है, हाइट हमने इसको दे दिया मान लीजिए 50%। ये आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हाइट बढ़ रहा है तो फोटो आपको दिखना उसमें शुरू हो गया होगा। हाइट अभी 50% है, इसको हम ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको कर दिया है 90%। सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखिए हाइट के साथ साथ जो है आपका फोटो दिखना शुरू हो गया है। वैसे हम इसमें विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। विड्थ विड्थ मान लीजिए हमने इसमें ले लिया है 60%। ठीक, इसको भी हमने सेव किया, वेब पेज को रन रिफ्रेश किया तो देखेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, ये देखिए विड्थ भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। विड्थ को हम 60 से और बढ़ा लें, इसको मान लीजिए 90 कर लेते हैं, इसको सेव करेंगे, वेब पेज पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम जो है इनका हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। ये हम किसके द्वारा कर रहे हैं, एट्रीब्यूट टैग्स के द्वारा कर रहे हैं। वो किसके हैं, टेबल के ही हैं, ये देखिए। इनको आप नोट करते जाइएगा या फिर आप हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, तो प्रैक्टिस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला एट्रीब्यूट हम देखेंगे इसमें, देखिए हमने क्या क्या देख लिया है, तो हम चलते हैं अपने इमेज की तरफ। हमने बॉर्डर सेट करना देख लिया है, हमने विड्थ देख लिया, हमने हाइट इसका देखा हुआ है, हमने बीजी कलर चेंज कर लिया, हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, इसको अलाइन कर लिया है। ठीक है, अब बॉर्डर कलर हमें चेंज कर, देखिए बॉर्डर कलर भी हम चेंज कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं सेल स्पेडिंग, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ये हम दोनों देख लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस, देखिए इनका उपयोग क्या है। सेल स्पेसिंग का मतलब है सेल से सेल के बीच की दूरी, है ना, ये इससे चेंज होगी। और सेल पैडिंग से मतलब क्या है, इनकी जो किनारे हैं वो कितना दूर आप करना चाहते हैं टेबल से, तो ये आपका सेल पैडिंग से होगा। कैसे होगा करके देख लेते हैं। इससे पहले हम इसकी जो हाइट विड्थ है इसको बिल्कुल कम कर देते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हम ये हाइट विड्थ हटा देते हैं, हम इसका जो बैकग्राउंड है वो हटा देते हैं, केवल बीजी कलर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए और दिखे। क्लियर है, अब इस टेबल में हम ये करके देख लेते हैं। किसकी हम बात कर रहे थे, सेल स्पेसिंग की हम बात कर रहे थे। सेल स्पेसिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू कितना देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने दिया 4, है ना। धीरे धीरे हम देखेंगे, इसको चेंज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा सेल दूर हो रहा है। अभी 4 की जगह मान लीजिए हमने ले लिया है 10, इसको सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए चेंज हो रहा है। ये कहलाता है सेल स्पेसिंग। अब इसी में हम यूज़ कर लेते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट से जो बॉर्डर आप देख रहे हो ना, जिससे नेम लिखा है और एक बॉक्स बना हुआ है, तो नेम को उस बॉक्स से दूर करेगा, उसको अपनी जगह देगा। तो कैसे देगा वो देख लेते हैं। सेल PA पैडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया, मान लीजिए इसको हमने 3 दे दिया। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, ये देखिए जगह छोड़ रहा है ना, सेल बढ़ रही है और टेक्स्ट अपनी जगह जो है बीच में ले रहा है। थोड़ा सा 30 लिया था, अब इसको अपन 10 कर लेते हैं, इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे, देखिए चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, इनको हम 0 कर देते हैं, हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, सेव करेंगे और पहले जैसा पेज कर लेंगे, ये हो गया। अब इसी में हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस। अगर हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट के बीच में हमारी जो टेबल है वो बनी हुई है, तो टेक्स्ट से टेबल की दूरी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैसे दूर करेंगे वो देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं। टेक्स्ट हम किसी भी प्रकार से ला सकते हैं, लिखकर भी ला सकते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पर रख लिया टेक्स्ट थोड़ा सा समझने के लिए, और थोड़ा सा जो है हमने इस टेबल के नीचे टेक्स्ट रख लिया है यहाँ पर। ठीक, अब इतना जो टेक्स्ट है ये देखिए टेबल टैग के बीच में है, मतलब टेबल टैग के ऊपर और नीचे है। इसको हमने सेव किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखिए टेबल हमारा जो है बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर हम H स्पेस और V स्पेस यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले लिया है V स्पेस, मतलब वर्टिकल स्पेस। इसमें हमने कितना डाल दिया है, इसमें हमने वैल्यू दिया मान लीजिए 6। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए चेंज हो रहा है ना। अब ये बड़ी स्क्रीन में देखेंगे इसको अपन। उससे पहले जो है हम यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देते हैं, मान लीजिए वैल्यू हमने 6 से कर दिया 60। ठीक है, इसको सेव करेंगे, वेब पेज को बड़ा करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ठीक है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए
ये बढ़ रहा है स्पेस, है ना। तो इस प्रकार से हम वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले जैसा कर लें, ठीक है। सारा टेक्स्ट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर अगले एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, अभी देखिए वापस से पहले जैसा हो गया। अब अगला जो इसमें एट्रीब्यूट है वो है, देखिए इन सभी को तो हमने देख लिया है ना। टेबल के जितने एट्रीब्यूट्स हो सकते थे वो हमने पॉसिबल देख लिए हैं। बॉर्डर, विड्थ, हाइट, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बीजी कलर, बैकग्राउंड, अलाइन, एच स्पेस, वी स्पेस और बॉर्डर कलर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टी आर, मतलब टेबल रो के अंदर हम कितने एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। अलाइन है, वी अलाइन है, बीजी कलर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये हम सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है जो कि बोरिंग हो सकता है ना। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे टी आर टैग की और उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट टैग की। तो अभी के लिए हमने क्या देखा है, हमने अभी ये सारी चीज़ें देख ली हैं। टेबल कैसे लाना है, बॉर्डर कैसे सेट करनी है, बॉर्डर का कलर कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ हम देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर के डेटा को चेंज करने की, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद का जो वीडियो है आपको मिल जाए बहुत ही आसानी से, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।